और अब खबर फाइलों में अटके और वादों में लटके उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम। कानपुर में 100 बेड का एक नया अस्पताल बनकर खड़ा है, लेकिन यह अस्पताल शुरू नहीं हुआ। सरकारी खजाने से 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दावा यही था कि मार्च 2025 में अस्पताल का उद्घाटन होगा, लेकिन हुआ नहीं। और इसके बाद से लगातार तारीख पे तारीख सामने आ रही है। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी को तारीखों के फेर में अटके और लटके कानपुर के नए सरकारी अस्पताल की बदहाली की हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी को जवाब देना चाहिए। 45 करोड़ की लागत से बनकर खड़ा अस्पताल, ब्रजेश जी आज खुद बीमार क्यों है? हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार, आंखें मूंदे जिम्मेदार। अनदेखी का शिकार 100 बेड का नया अस्पताल। ₹45 करोड़ रुपए खर्च, लेकिन अस्पताल नहीं खुला। ये 100 बेड का अस्पताल है। दूसरी तस्वीर हमें आपके बाएं तरफ देखने को मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। नया अस्पताल, आखिर क्यों है इतना बुरा हाल? आज उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को कानपुर में अटके और लटके 100 बेड के अस्पताल पर जवाब देना चाहिए। अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन मरीजों के लिए बीते 1 साल से इस अस्पताल के दरवाजे बंद हैं। सवाल यही है कि बिल्डिंग बन गई तो अस्पताल शुरू कब होगा? तारीख कौन बताएगा? विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो पीछे फिनिश्ड बिल्डिंग पूरी यहाँ पर आपको खड़ी हुई मिलेगी। पूरा ये कैंपस है। यहाँ पे आप देखेंगे पार्किंग की जगह आपको मिलेगी। पूरा यहाँ पर आलीशान तरीके से 45 करोड़ रुपए खर्चा करके यहाँ पर ये अस्पताल बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये संचालन नहीं किया जा पा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कानूनी दांव-पेच और फाइलों के हेर फेर में ये प्रोजेक्ट जो है वो फंसा हुआ है। 1 साल से ज्यादा हो गया है, तैयार है, लेकिन ना कोई आदमी यहाँ पर अपना इलाज कराने आ सकता है और ना कोई अंदर जा सकता है, क्योंकि फिलहाल आपको गेट भी चारों तरफ से लॉक दिखेगा, अंदर से ताला लगाया गया है। और किसी भी तरीके से अगर लोगों को राहत चाहिए हो तो वो यहाँ तो नहीं आ सकते। विडंबना ये है कि नए अस्पताल और उसके ठीक बगल में बीजेपी दफ्तर की नींव एक साथ रखी गई थी। बीजेपी का आलीशान दफ्तर बनकर तैयार हो गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसी दफ्तर में आए दिन आते हैं, लेकिन दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर बनाए गए अस्पताल को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। ये तब है जब सरकार बीजेपी की है, हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी के हैं और सांसद से लेकर विधायक तक सब बीजेपी के हैं। ये 100 बेड का अस्पताल है, जिसे 45 करोड़ की लागत लगा के बना तो दिया गया, लेकिन ना ही इसका उद्घाटन हो पाया है और ना ही संचालन। अब दूसरी तस्वीर हमें आपके बाएं तरफ देखने को मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, जो ठीक इस अस्पताल के बगल में है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बिल्डिंग का निर्माण एक ही समय पर शुरू हुआ और हालत ये है कि अस्पताल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन इस कार्यालय को शुरू हुए कई साल हो गए हैं। बड़े बड़े नेता, खुद स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए दिन आते हैं, अंदर मीटिंग्स लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी शायद बगल में खड़ी हुई अस्पताल की बिल्डिंग उनको दिखाई नहीं देती। सामने तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बाकायदा आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स मिलेंगे। जो स्थानीय विधायक हैं महेश त्रिवेदी, जो मुस्कुराते हुए आपको यहाँ पर इस होर्डिंग में दिख रहे हैं, इन्हीं के अंडर ये पूरा इलाका आता है और ये अस्पताल भी इन्हीं के क्षेत्र में आता है। इनका काम था कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू करवाना, लेकिन शायद यहाँ पर आकर भी इनको इस अस्पताल की दुर्दशा नहीं दिखती। स्थानीय लोगों के मुताबिक अस्पताल की बिल्डिंग बनकर खड़ी है। बीते साल मरीजों के लिए अस्पताल खुल जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी अनदेखी की कीमत इलाके के लोग चुका रहे हैं। आकाश बताते हैं कि वक्त पर अस्पताल खुल गया होता तो शायद उनके पिता आज जिंदा होते। काफी समय से उसको सुन रहा हूँ कि वो तैयार है, मगर उसको चालू नहीं किया गया अभी तक। ये बात उस समय भी जब हमारे पापा की डेथ हुई तो उसके बाद भी बहुत लोगों ने बोला कि शायद अगर वो चालू हो गया होता तो वहीं पे ले जाते और शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन अभी चालू अगर नहीं भी हुआ है, मैं तो यही कहता हूँ कि जब जागो तब सवेरा। अगर अभी भी उसको चालू कर लें
तो शायद यही हमारे पिताजी को श्रद्धांजलि होगी सरकार की तरफ से। आकाश जैसे तमाम स्थानीय लोगों का दर्द यही है, अस्पताल की बिल्डिंग तैयार है तो देरी क्यों? सवाल बड़ा है क्योंकि मार्च 2025 में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से नए अस्पताल को लेकर सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने देरी को लेकर डीजी हेल्थ से रिपोर्ट तलब की थी। महीनों बीत गए, रिपोर्ट का क्या हुआ कुछ अता पता नहीं है। न अस्पताल शुरू हुआ और न ही कोई एक्शन दिखा। हाँ, नए अस्पताल का क्रेडिट लेने के लिए स्थानीय विधायक और सांसद कोई मौका नहीं छोड़ते। जनता पूछ रही है कि नए अस्पताल में इलाज कब शुरू होगा और माननीय अस्पताल का औचक निरीक्षण का खेल खेल रहे हैं। किसका इंतजार है? वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई, जिसमें अभी हमारे सांसद महोदय हैं, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया। तो निरीक्षण करने के बाद में क्या रिपोर्ट आई है, आप इस पे क्या विचार करना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूं कि इसको शीघ्र से शीघ्र अगर इसको चालू कर दिया जाए। एक अपनी तरफ से खूबसूरत हॉस्पिटल को निर्माण किया तो निर्माण का फायदा भी तो दीजिए। आप निर्माण का फायदा कोई दे नहीं रहे, पब्लिक परेशान है, जहाँ भी जाए, इधर जाए उधर जाए, जो हॉस्पिटल में जाते हैं लाइनें लगी होती है। अब ये लोग, हम लोग विरोध ही कर सकते हैं, हमारे नेता ही बता पाएंगे क्यों नहीं इसको शुरू कर रहे हैं। उनकी आपस में कोई दिक्कत है क्या है, जो रीजन जो भी ये लोग आपस में सॉल्व करें और इस अस्पताल को जल्दी जल्दी शुरू करें ताकि पब्लिक को राहत मिल सके। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि निरीक्षण वाला खेल कब तक चलता रहेगा। अस्पताल के ठीक बगल में बीजेपी दफ्तर तो शुरू हो गया, लेकिन जनता के लिए जरूरी अस्पताल आज भी अटका और लटका क्यों है? मैं आपको दिखाने पाऊंगा कि अगर सामने कोई आदमी इलाज कराना चाहे, कोई इमरजेंसी हो, तो उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलपीएस हार्ट डिजीज सेंटर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसके अलावा उसका डिस्टेंस अगर आप देखें तो यहाँ से 33 मिनट है, वो भी बिना जाम के। अगर ट्रैफिक लग गया तो बीच में क्या हाल होगा ये आप सोच सकते हैं। ये है बीजेपी दक्षिण के जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह। दक्षिण में पार्टी संगठन की जिम्मेदारी संभालते हैं। जब इनसे पूछा गया कि बीजेपी दफ्तर तो बन गया, लेकिन ठीक बगल में बना अस्पताल आज तक शुरू क्यों नहीं हुआ, तो सुनिए जवाब। हमारे प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, उनके संज्ञान उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने भी प्रयास किया, पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने सीएमओ को बुला करके इसकी प्रगति की जानकारी ली और उन्होंने निर्देश दिया कि वो। ये भी दावा कर रहे हैं कि माननीयों का निरीक्षण हो गया, अस्पताल जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन तारीख नहीं बताई। जब नए अस्पताल को लेकर आज तक संवाददाता सिमर चावला ने कानपुर सीएमओ हरिदत्त नेमी से संपर्क किया तो सच्चाई सामने आ गई। बराबर उनसे पत्र जो है वाहक हुआ है और बराबर जो है पत्र का आदान प्रदान हुआ है, और जो छोटी मोटी कमियां थी वो भी उसमें जो टाइम लगा है, फिर हैंडओवर में थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि पहले माननीय मुख्य प्रधानमंत्री आने वाले थे अप्रैल में, उस टाइम में इसका चल रहा था, बट थोड़ा उसमें डिले हुआ है। अभी मैन पावर अभी तक भी सैंक्शन नहीं है, तो शासन में ही विचाराधीन है। सीएमओ ने दावा किया कि उनकी तरफ से लगातार शासन को कई बार पत्र लिखे गए, फंड की मांग की गई, लेकिन अभी तक फंड स्वीकृत नहीं हुआ। आलम यह है कि अभी सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है, मशीनों के लिए कुछ फंड स्वीकृत हुआ है, लेकिन मैन पावर की फाइल अभी भी लटकी और अटकी है। यानी 100 बेड के अस्पताल की बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन डॉक्टरों, नर्स समेत मेडिकल स्टाफ का बजट अलॉट नहीं किया गया है। बिल्डिंग में सामान नहीं है, ओटी का सामान नहीं है, ऑपरेशन का सामान नहीं है, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो बेसिकली उसके साथ साथ बिल्डिंग के साथ साथ मैन पावर, और फिर उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अभी उसमें ऑक्सीजन की वो पाइपलाइन लगनी है, तो पाइपलाइन लगनी है अभी इस महीने मोस्ट प्रोबेबली जो ऑक्सीजन का पाइपलाइन लगना शुरू हो जाएगा, सामान आना शुरू हो जाएगा, फिर मैन पावर आएगी तो तभी स्टार्ट हो पाएगा। सवाल बड़ा है क्योंकि कानपुर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना किसी जंग जीतने जैसा है। हेलेट और एलपीएस कार्डियोलॉजी में मरीजों की कतार देखकर आप समझ सकते हैं। सवाल यही है कि कानपुर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या के चलते इलाज मुश्किल है। ऐसे में नए सरकारी अस्पताल से मरीजों को राहत मिल सकती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल मरीजों की जिंदगी से जुड़ा है, लिहाजा जिम्मेदारों की नींद तोड़ना जरूरी है। हम सभी चिकित्सकों से भी कहते हैं कि मरीज हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी ड्यूटी है हम चिकित्सकों के साथ मिलकर के, अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर के अस्पताल परिसर में आए हुए सभी मरीजों का उचित उपचार करें, उनको सम्मानजनक व्यवहार करें और सरकारी तौर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनको हम दें।